एवरेज का मतलब औसत। तो देखिए अगर कोई भी एसएससी की कंपटीशन की एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन कहने के आपको एवरेज को औसत को मिल ही जाता है देखने को। लेकिन दिक्कत यह है कि एवरेज होता क्या है। आप इससे पहले भी एवरेज पढ़ के आ चुके हो, शायद आपको आइडिया नहीं है, पता भी नहीं। आप शायद एक चैप्टर होता था क्लास 10th में या 8 में 9th में आप पढ़ के आए जिसका नाम होता था मीन। मीन बोले तो माध्य। तो बेटा एवरेज को अगर देखा जाए तो एवरेज को इंसान माध्य भी बोलता है। माध्य बोले तो मीन भी बोला जाता है। इसको समांतर माध्य भी बोला जाता है मैम। नहीं श्रेणी नहीं, वो अलग होता है। तो एवरेज के क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत से ट्रिक होता है, लेकिन अभी बताऊं आपको ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक तब यूज किया था जब लॉन्ग जो बाकी जो नॉर्मल मेथड जब हार्ड होता है तो ट्रिक यूज की जाती है। लेकिन जब अगर नॉर्मल मेथड हार्ड हो तो ट्रिक, लेकिन जब ट्रिक ही हार्ड लगे तो फिर नॉर्मल यूज कर लें। क्योंकि वहां पे क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये देखना है कि आपको टाइम सेविंग कहाँ होती है और आप सबसे ज्यादा समय कहाँ बचा सकते हैं और अपनी क्वेश्चन को कितना ज्यादा सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एवरेज की जो खानदानी फॉर्मूला होता है जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट डाउन कर चुका हूं। क्या लिखा, औसत इक्वल टू, बेटा नोट करते चलिएगा, ठीक है, जिसको जरूरत लगे। औसत इक्वल टू सभी संख्याओं का जोड़, जितनी भी संख्या होगा सारे संख्याओं का जोड़ अपन में कुल संख्या। इसी को बात करें तो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ। मीन के फॉर्मूला लगता था कि या तो ये यूज कर सकते थे या आप यहां पे यूज कर सकते थे सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा, हाँ सिग्मा एक्स अपॉन में एन, मतलब सिग्मा एक्स का मतलब जितनी भी संख्या होगा सारे संख्याओं को सम कर दो, जितने नंबर से उसको डिवाइड कर दो। मतलब बात वही आ गई, जो दिया है उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर, छू मंत्र में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ऐसे क्वेश्चन की सोल्यूशन यही है, जो दिया है डिवाइड कर, जो निकालना है मल्टीप्लाई कर। अगर इसको इंप्लीमेंट करने आ गया और आप इसको लगाने का तरीका, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, आप इजिली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हाँ जी सर। सबसे पहला देखिए मैं लिखा हूं कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू द एवरेज नंबर, मतलब एवरेज नंबर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब उसी की तरह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहला अगर देखो बेटा तो आपके सामने क्या लिखा हूं, सबसे पहला कि प्रथम इन प्राकृत संख्या। अब इससे जानने से मुनासिब ये समझेंगे कि आप बचपन से पढ़ के आए हैं कि प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उसे प्राकृतिक संख्या होता है। अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा, मतलब 1 से लेकर 50 तक, तो फॉर्मूला क्या बताओ आपको। देखिए ट्रिक नॉर्मली क्या होता है, 1 + 2 + 3 + n इक्वल टू n। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखो, n + 1 अपन में 2, मतलब n निकाल लीजिए, n निकालने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, n + 1 अपन में 2 जो मीडियन के फॉर्मूला था उससे आपको औसत निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी यह कहता है कि प्रथम सब संख्याओं का औसत, मतलब सब संख्या का मतलब आपको ये दे दिया 2 4 6 8 ऐसे करके इन्होंने बोल दिया 50। तो आप इसकी औसत निकालें तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज होगा n + 1। इसका n निकाल लेंगे, n में 1 प्लस कर देंगे, इसका औसत बोले तो एवरेज आ जाएगा 26.5 जो भी आएगा सर। दूसरा अगर कहता है या दूसरे तरीका बताओ कि पहली सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या, दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट। अब इसी में अगर क्वेश्चन में मैं आपको ये दे दूं कि 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर ऐसे करके मैं 50 का स्क्वायर तक दे दूं, अब क्या करेंगे, क्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर ऐसे करेंगे ना, ऐसे करने बैठो तो भैया तो टेंशन निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा उसकी तो हम देखेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। जब भी n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग पूछे, किसका सर, वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जब वर्गों का योग पूछेगा तो n + 1 इंटू का 2n + का 1 अपन में 6, ठीक है, n + 1
प्लस इंटू का 2n प्लस 1 अपॉन में 6 रख के भी आप सॉल्व करते हैं। आपको n निकालने का तरीका बताऊंगा। n कैसे निकालना है, n प्लस 1 इंटू का 2n प्लस का 1 अपॉन में 6 रख के सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अगर कभी क्यूब बोलेगा, क्यूब बोले तो घन, क्यूब बोले तो घन, तो क्या करेंगे, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे लेंगे तो n इंटू का n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4, n इंटू का n प्लस 1 का स्क्वायर। जब n प्लस 1 हो जाएगा तो नंबर को प्लस करके आपको स्क्वायर निकालना सिखाया हूं, ठीक, आप उसे कर सकते हैं। क्लियर। ये था कुछ बेसिक फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए और आपने पहले पढ़ा होगा, जहां पे भी आपको ये चीजें बताई गई होगी, क्योंकि ये तो सभी टीचर सभी लोग बताते हैं, क्योंकि नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम के पॉइंट से और चैप्टर के पॉइंट से। सर आप दी जरूर करिए ना, हाँ लास्ट वाला करिए, ठीक है सर। अब हम चलते हैं जहां पे क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करेंगे। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, और 10+2 के एग्जामिनेशन में एवरेज से 2 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए। क्या सर, या तो आपको इससे रिलेटेड पूछेगा या एवरेज किसी और चैप्टर से रिलेट करके पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। आपको एक चैप्टर आगे चलकर पढ़ाऊंगा मिश्रण, मिश्रण इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। क्या अगर 2 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाएगा तो इसका ये रेशियो होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी एवरेज थोड़ा सा रिलेट करूंगा। हाँ जी, जिसको शुद्ध अशुद्ध भी बोल सकते हैं। अब हम आते अगला, ठीक, आपके सामने बोला है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब 1 से लेके 50, तो बेटा जब भी प्राकृत के बाद क्या बताया था मैंने, n प्लस 1 अपॉन में 2, तो सर 50 में प्लस 1 प्लस कर देंगे अपॉन में 2, 51 को 2 से करेंगे बेटा 25.5। कोई दिक्कत आया समझ में? क्लियर। क्या पहले वाला फॉर्मूला पे सॉल्व हुआ है बेटा? है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या हुआ, तो आप लिख लीजिए ना, आप सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा जरा आप लोग, दे दूंगा सर। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए इसका जब देखिए जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अगर मैं खुद से क्वेश्चन ऑन द स्पॉट लिखूंगा उसका ऑप्शन आपको नहीं दूंगा, विदाउट ऑप्शन आपको आंसर देना पड़ेगा। 38 आएगा। क्या करना है बेटा, हमें कुछ करना नहीं, हमें जो आता नहीं है। हम क्या करेंगे, 35 में 1, 75 में 1 प्लस कर देंगे 76/2 और कितना 3। चले आगे, कोई दिक्कत है? दिक्कत सर नहीं समझ में आएगा ना? हाँ आ जाएगा ना, इजी चैप्टर है। चलिए हाँ, ये तो सही था कि सिंप्लीफिकेशन शुरू नहीं नहीं तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अक्कर बक्का क्यों, आधा कर दिया ना हमने विषम संख्या का। हाँ सही, मैंने क्या बोला, समी तो पूछा है, विषम पूछा सर। अच्छा विषम में तो 100 आएगा सर। 100 तो सर ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है सर। 50.5 तो 100 से कम पूछा है, हाँ तो ये होगा, सर 100 से कम सभी विषम संख्याओं का ये होगा। सोचिए इसका ये भी ट्रिक 2n-1, तो 1 से लेकर 100 99, 1 से 100 कितना होगा 99 होगा ना। तो इसका तो इन्होंने 99 दिया है, क्योंकि 2n मतलब सम संख्या, तो 99 में 1 प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा सर 50। अभी आपको मैंने क्या लिखा था सम विषम को लेकर, एक सेकेंड सर, क्या लिखा था सम विषम में, सम संख्याओं में ये, तो विषम में 1 प्लस का सॉल्व कर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये सम का बताया था आपने, तो विषम में भी तो 1 2 का ही फर्क होता है सर। माइनस होता है कहाँ से दो मैम, 1 3 5 7,
246 50 सही था। आप मैंने नहीं बोला, आपके फ्रेंड लोगों ने घुमाया सर, मेरे को मत बोलिए, 50 वो आपके फ्रेंड सर्कल में लोगों ने घुमाया था। चले आगे, इसका आंसर 50 आपने सही बोला था, कम अपनी तो एक बार जो बोल दिया हमने सही बोला। तो ऑप्शन में कुछ आगे था मेरे को 49.5 था ना, अगर मैं 99 का पूछता तो आप मारते। तो बच्चे गलती करते भी है, अरे यार अभी हमने पढ़ के आया था 100 का अभी पता था, 50 का कितना था, 50 का 25.5 भैया ने टिक करवाया था, तो 50 दूनी की 100, अरे 51 होगा ले भाई। ऐसे ये एग्जाम देखो कब पूछा था पेपर, एसएससी डीईओ में 2010 में पूछा गया था। मैं हर क्वेश्चन को मेंशन कर चुका हूँ कौन से एग्जाम में कब क्वेश्चन पूछी गई है, ताकि इससे आपको पता चल जाए कि आपकी एग्जाम में क्या लेवल है। अभी जो जितना भी क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें सब में मेंशन कर दूंगा क्या क्या चीजें। चले आगे, हाँ पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं। चले आगे जनाब, अगला क्वेश्चन, 3 के प्रथम 9 गुणज, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। मतलब 3 के 9 गुणज, मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ भी। 3 के मतलब कि 9 गुणज, 3 से लेके 3 दूनी की 6 से लेके 27 तक ना, 27 करना कुछ नहीं है, शुरू वाला लास्ट वाला 27 में 3 प्लस करोगे 30/2 ले भैया छू में आंसर स्वाहा 15। क्लियर, कुछ नहीं किया, फर्स्ट और लास्ट 27 में 3 प्लस करो भैया 30 को 2 से डिवाइड करो स्वाहा। क्लियर, चले आगे जनाब, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, 41 वही क्वेश्चन है 3 7 11 15 79 का औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है। आप देखो 3 प्लस 79/2 तो 9 3 कितना हो जाएगा 82/2 ले भैया स्वाहा 41। कुछ किया क्या मैंने, ये कब पूछा था, एसएससी 10+2 2003 में, एसएससी के एग्जामिनेशन 2003 में पूछा गया। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। चले हाँ सर, अब आएगा मजा। निम्नलिखित अंकों में का सेट दिया हुआ है और इस सेट का औसत क्या, पर्दा ऑन करिए, मैं थोड़ा साथ में है ना। नहीं तो मस्त एसी का हवा है। चलिए कोई नहीं, हाँ निम्नलिखित संख्याओं का औसत, बेटा इसमें फॉर्मूला लगेगा सिग्मा x अपॉन में n। देखो 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दीजिए, सबको प्लस कर दिया, जल्दी बताइए छुमंत आंसर आएगा। हाँ जी मैम, कौन सा सर, हाँ बी, बिल्कुल सही पकड़े हैं, मार दिया सर। प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 4 1704 आएगा सर। 200 300 300 200 500 500 300 800 8 8 8 8 7 8 7 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1600 17 करिए फिर 17 से डिवाइड करेंगे, देखिए 6 दूना का 12 12 का 5 5 0 8 छक 48 8 छक 48 24 6 चौका 24 284 ऑप्शन नंबर 20 स्वाहा। फॉर्मूला समझ में आया, सबको प्लस कर दो, जो दिया उसको डिवाइड कर दो, छुमंत में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नहीं दिखा, समझ में आया, कोई दिक्कत। चले जी, हेलो, हाँ ये अभी आएगा बाउंस नहीं कर रहा, आ रहा है सबको जोड़ कर हाँ देखो रिंकू बोल दिया। चले सर, चलिए हाँ, अब ये कह रहा है कि 7 11 15 x 14 21 25 का औसत 15 है, तो x का मान क्या, बोलो बोलो बोलो, 14.5 हाँ 14.5 14.5 देखते हैं।
15 14 को कर देंगे 29 को 2 से भाग करेंगे 14 देखते हैं सर। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप करेंगे क्या, सबको प्लस कर देंगे। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तब 15 8 है 7 है मैम, 1 2 3 4 5 6 7 है मैम, ठीक है 7, 15 गुने का 7, 15 छक्का 90, 15 7 105, 105 आ गया। अब 7 11 19 15, ये बोलेगा तू, ठीक है। तो ये कितना का तीनों को प्लस, 25 15 40 40 40 40 और 30 70 70 5 75 75 75 10 50 86 86 86 7 हैं, नहीं अब जो आएगा सर माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा 93। माइनस करने कितना आएगा सर, 12 से राइट आंसर इसका 12 हो जाएगा। जो आपने किया ना ये ट्रिक यहाँ नहीं लगेगा एक्स वाले, क्योंकि फॉर्मूला आपको देखो ट्रिक पे है सर, सिग्मा एक्स अपन में एन, तो ये देखो सिग्मा एक्स नहीं पता, सबको प्लस कर दें, एक्स में ले ले। एन कितना था सर, ये 15 दिया है, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 15 7 105, और ये बोला एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो ये वाले नंबर को इस नंबर को ये और ये सबको प्लस करके माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगा स्वाहा। आज समझ में सर, करना क्या है, ये आप शायद 11th क्लास में पढ़े होंगे मीन मीडियन मोड में, बिल्कुल ताजा ताजा पढ़े हुए, तो 4-5 साल हो गए होंगे। सुल्तान मेरे को तो पता है 3 साल 3 साल का मतलब 300। चले आगे मैम, थोड़ा सा अब ऐसे करके मैम लिखोगी ना, स्पीड नहीं बढ़ेगा कभी भी, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है पढ़ाई करते समय, ये सीधा होना चाहिए। क्या करूंगा मैं ऐसे करके, तो नोट क्यों नहीं कर रहा है, नोट क्यों नहीं कर रहा है, जब पीडीएफ नोट करेगा। हाँ तो सही है, सब पीडीएफ का इंतजार कर रहा है, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये नहीं सोच कि अभी तुरंत का तुरंत नोट कर लें। हाँ देखो एक बेचारा यही कर रहा है। चले आगे, चले आगे, चले बेटा, यही से पता है क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व मार देंगे, क्योंकि इस बार अगर मेहनत कर लेंगे ना तो खाकी तो मिल ही जाएगा पहनने को, फिर तो जहाँ लट बजाओ वहाँ मिल ही जाएगा। अब क्या मिलेगा पता ही है, मोटिवेशन हाई रखें, मतलब कि इसका दुकान पे ही बंद कराएगा, पर टेंशन ना ले, यूपी पुलिस का दिल्ली में नहीं चलेगा। हाँ लीगल जो कर रहे हैं, पुलिस वाले लीगल को भी लीगल ठहरा देंगे, क्या टेंशन। नहीं आई थी पुलिस में, दुकान पे। मुझे पता है क्यों आई थी, अभी थोड़ी आई थी, 1-2 साल हो गए, मुझे पता चले पढ़ते हैं। पैसे मांग रहे थे पापा ने दिए। 3 संख्या देखो, 3 संख्याओं में से पहली संख्या, ये क्वेश्चन देखिए सुनिएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। दुगनी फिर दुगनी, देख रहा है कि पहली संख्या दूसरी के दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी है। तो कह रहा तीनों संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। 6 या 18 बोले तो 18 सर, कैसे, इसका सबसे बड़ी संख्या वो है 6, और इसमें दुगनी तीनों दुगनी और पड़ेंगे, तिगनी। तीनों 18। देखिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहली संख्या x, दूसरी जगह 3x, और 3 को करोगे तो ये 6x, तो ये इसकी दुगुनी है और ये इसके 3 गुनी है। ठीक है बेटा, ये 3x है ना, यहाँ देखिएगा ये 3x है, तो अगर मैं x की बात करूं तो ये इसकी 3 गुनी है, और ये 3x ये इसकी दुगुनी है 6x, 6 3 9, 9 1 10। अब ये कह रहा है कि कितना औसत कितना 10 है, तो देखो भैया सॉल्व कर लिए, बहुत इजी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 6 3 1 10 है, 10x इजकल टू 3 गुने का 10, तो कितना आ जाएगा ये 10x इजकल टू बेटा 30, x इजकल टू 30 बटे का 10 करोगे तो 3 आ गया, 3 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला था पता है, कि जब x आपका ये आ गया तो कहा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या थी, तो बड़ी संख्या आपने क्या लिया था मेरे बेटे कि 6x, तो 6 इंटू का 3 करोगे तो 18। कोई दिक्कत, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते थे। ये नीचे क्या लिखा है 10x के लिए, भाई ये 10x इजकल तो 3 हो गया ना बेटा,
बेटा नोट करते रहो, नोट करते रहो, नहीं तो लास्ट में हैवी हो जाएगा। वो 10 है, वो 3 है, 3 है, वो तीन। साफ कर दो भैया, कौन सा? ऊपर 10x अपॉन में, अरे ये वाला, हाँ। 3 है। क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने बेटा, बस जो दिया था उसको बस आपने क्या किया, उसने बोला तिगुनी, मैंने सब तिगुनी, अब इसके दुगुनी तो 3 दूना के 6, 2 3 6 होता है। चले ये सब अभी तो सर फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा है, अभी कहाँ से फॉर्मूला के लिए आ गए आप? अभी तो फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा सर। इसमें फॉर्मूला है भी, है 1 2 ऐसा 5 पर मैं पहले बोल रहा हूँ कि यूज नहीं करेंगे हम लोग। बाकी सब चले अब कह रहा है कि 10 12 16 20 पी और 26 का औसत 17 है, तो पी का वैल्यू बताए। SSCMTS 2014 में पूछा था, कुछ मत करे, क्या 17 है? अब देखो 1 2 2 3 4 5 6, तो देखो 17 गुने का 6, ठीक है, माइनस कर दीजिए इस सब को, 10 प्लस का 12 प्लस का 16 प्लस का 20 प्लस का 26, माइनस करेंगे जो आएगा पी के वैल्यू डायरेक्ट। जब ये सब कुछ बोलेगा ना तो जो औसत होगा इसको 17 50 50 17 छक 17 50 50 17 छक 102 102 में से कितना प्लस करोगे बेटा? 10 30 30 20 50 38 38 84 है ना, 84 माइनस करो कितना आएगा सर? 18। तब पी का वैल्यू आ गया 18। नहीं है समझ में? कैसे समझ में? सबको देखो जो लास्ट में औसत होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर से, इसको काउंट करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करके पी को छोड़कर सबको प्लस करके माइनस कर देना, और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले वाला ये, हाँ पहले वाला जो कराया था नहीं सभी होगा ना वो लास्ट का 17 और 17 होगी सब। नहीं 17 मत काउंट करना सर, वो औसत। ये औसत जो होगा औसत को छोड़ देना, औसत के बदले जितनी नंबर होगा सबको मल्टीप्लाई प्लस कर लेना, सॉरी काउंट कर लेना कितना है, 17 से मल्टीप्लाई करके, तो 17 छक 102, और फिर पी को छोड़कर सभी को प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक नहीं है अभी, ये तो नॉर्मली चल रहा है, और ट्रिक लेकर चलोगे तो ये है सिग्मा एक्स अपन मेन इक्वल टू एक्स, ये वाला फॉर्मूला था मीन का चैप्टर है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, मेरे को एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चले आगे जनाब, इसका 18 आंसर है ना, 18 है। एक बात होता है सर जी, डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, कैसे? 26 और 10 कितने, 36 और 2 से भाग करेंगे तो 18। अच्छा 26 10 36 इक्वल टू 18। दो से हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सर एक चीज देखो ना, सीक्वेंस नहीं है, वो नहीं है, अगर बाय द नहीं अगर 18 नहीं होता कुछ और होता फिर भी आता तो क्या करते? तो इसको ये वाले, हाँ तो फिर वहां पर ऑप्शन दोनों दिया जाएगा, तो क्योंकि अगर ये दोनों का डिफरेंस इक्वल होता तो आप ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो 2 का 4 का फिर 4 का फिर 2 का, ठीक है, फिर 6 8 का, तो इक्वल नहीं है ना। अब आप कह रहे हो 26 10 36 36 को 2 से डिवाइड कर 18 आ गया, ठीक है, अभी तो आ गया, अभी तो आपको आंसर पता तब ना आपने 18 यूज कर लिया, अगर नहीं पता रहता तो ये वाला लगाते थे। फिर बात ताकि तो पहले यही लगाओगे ना सर, तो फिर चलिए अब आ गया आपके सामने ट्रिक। कह रहा ट्रिक नंबर 1, यदि देखिए फिर भी मैं बोल रहा हूँ ट्रिक आप यूज मत करिएगा, लिख लीजिए नाम के लिए, फिर कॉपी भरेगी तो घर वाले समझेंगे पढ़ा है बच्चा। चलिए ट्रिक सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहीं पर समझा के क्लियर कर दूंगा। यदि n संख्याओं का राशि का औसत, n संख्या बोले या राशि बोले, औसत अगर x हो, किसका बेटा? n का, n का औसत x हो तथा अन्य कोई संख्या या राशि उसमें y को जोड़ने पर, मतलब कोई भी नंबर को हम जोड़ देते हैं तो उसकी औसत क्या होता है? y हो जाती है। तो कहे कि जोड़ी गई संख्या क्या होगा। और डायरेक्ट करना चाहेंगे तो n इंटू का y माइनस का x प्लस का y, ठीक है। या अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो आपको फॉर्मूला क्या होता था? सिग्मा x अपॉन में n इजकल टू सिग्मा x। आप सबसे पहले सिग्मा x निकाल लेंगे, सिग्मा x के लिए n मल्टीप्लाई का सिग्मा आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। इतना करके अभी देखिए क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर समझ में आएगा। क्या बोला है? 6 प्रेक्षकों का औसत 12 है। यदि एक नया जोड़ने पर, एक नए प्रेक्षक के आने के बाद एक
औसत एक अंक कम हो जाता है तो सातवां क्या होगा। अब देखना बेटे यहाँ पे, और मैं ट्रिक के हिसाब से चलूंगा तो भी बात है। तो n कितना था, नहीं 6, तो अगर 6 y कितना था, नहीं 6 परीक्षकों का औसत 12 है, और एक को नए आने की वजह से, एक की नए आने की वजह से 11 माइनस का 12 प्लस का 11, तो ये सॉल्व करने कितना आएगा सर, माइनस का 5, तो माइनस का 6, अब माइनस में 6 प्लस कर देंगे, माइनस का 6 प्लस का 11 कितना आएगा आंसर 5। प्लस के कैसे है पता चला, कैसे है, हाँ साइंस आराम से सॉल्व कर दिया, आया समझ में, नहीं आया, एक सेकंड। अब इसी को मैं कहूँ कि नहीं यार ये मजा नहीं आया, ट्रिक पे ट्रिक तो बच्चे मेरे भूल जाएंगे, तो क्या करेंगे, तो जब भी ऐसे कुछ हुआ, कितना बोला 6 का कितना बोला था 12, तो देखो बेटा 6 गुने का 12 इजकल टू 72 बोला। अब कह रहा है कि एक को नए आने से कम हो जाएगा 11, तो 11 गुने का 7, एक 6 पहले था, एक आएगा तो 7, n में 7 हो जाएगा, और उसके आंसर एक कम हो जाएगा, 12 से कम हो गया 11, तो 11 सते 77, और ले भैया आंसर दोनों का डिफरेंस 5, स्वाहा। 6 आपने लिखा ना, मेरे को 6 दिखाई, वो उस नंबर का ठीक है, नंबर लिख रहे, क्वेश्चन में नहीं था, समझ में आया कैसे किया, छोड़ दो ट्रिक, भूल जाओ उसको। मैं क्या किया, 12 छक 72, एक आया तो 6 में 1 प्लस कर दो 7, औसत उसका एक कम हो गया, तो 12 में से एक जाएगा 11, तो 11 सते 77, 72 77 के डिफरेंस 5, स्वाहा। आप वो यूज मत करो, ये यूज करें, क्या फायदा उसको यूज करने का, कहीं बच्चे मैंने भूल गए तो क्या करेंगे। तो अब ये ध्यान रखना, 2 गोला बना के ऐसे माइनस करेगा, स्वाहा। ट्रिक लिखना है तो लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए, क्योंकि जगह यूज करना ना करना आपको पड़ेगा, ग्रीन वाला ट्रिक है। यदि n संख्याओं या राशियों का औसत x है, संख्याओं या राशियों का औसत x है, तथा उनमें कोई संख्या जोड़ने पर औसत y हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा। चले जरा पहले ध्यान रखना, यहाँ पर राइटिंग मैटर नहीं करता है, आप लिखो, आप अपने समझो बहुत है, कि वहां पर टिक्का मारना है, वहां पे किसी को धिकार नहीं करना। चले आगे, देखिए सीजीएल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उसकी औसत 15 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या बताएं। उसने बोला, आप कैसे बोलेंगे, तो देखो 6 का कितना बोला, 6 का 20, तो देखो 6 गुने का 20 इक्वल टू 120, सर एक 15 का औसत, एक हटाने पे 15, तो मतलब 6 से 5, तो 5 गुने का 15, 15 पचे 75, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 45। आज समझ में, इसमें ट्रिक यूज नहीं किया, यूज करो ट्रिक, नहीं एक्स वाई यूज करो, नहीं इससे पहले वाला जैसे ये यूज किया था, ये वाला यूज करके, देखा जाए ना तो इससे भी आसान फार्मूला है जो मैंने बताया। नहीं, ये फार्मूला कौन सा, ये वाला, मल्टीप्लाई करना भी बच्चे फंस जाएंगे, तो उसका नहीं फंसे। नहीं, तो इसमें ज्यादा हैवी मल्टीप्लाई नहीं होता ना, ये जो कह रहे हैं ना इजी है, लेकिन बच्चे दिमाग से उतर गया, ये आपको लग रहा है कि ये तो सबको टेबल याद है। आप अपने भैया 5 कहाँ से आएगा? अरे एक हटा एक सेकंड मैम, उसने बोला एक हटाने पर, अच्छा तू जोर से मत दे। और फॉर्मूला यूज करोगे तो आप क्या बोला उन्होंने, n, तो n आप एक माइनस कर दीजिएगा 6, और इसमें कितना चला जाएगा, बाकी को तो ये नहीं पता कि कौन सा ले। हाँ, इसीलिए कहना, अगर nx नहीं पता तब छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट ये तरीका अपनाइए। अगर आपको nx में कंफ्यूजन हो रही है तो आपने क्या बोला, आपको टेबल तो याद ही होगा, ठीक है आपको, तो 12 72 120, 12 120 और 15 75 75 20 का माइनस करके जितना आप फॉर्मूला लिखो उतना में, अगर टेबल याद हो तो बेगर लिखे आप यूज कर सकते हो। एक चीज बताऊं, अगर एग्जाम में एक नजर में क्वेश्चन जो हो गया,
तो पहली नजर में उसकी बात ही कुछ है, जो पहली नजर में नहीं होता है ना तो समझ जा बेटे को समय बर्बाद करेगा। तो पहली नजर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके कारण जब भी क्वेश्चन आए तो पहली नजर थोड़ा ध्यान से देखें, नहीं तो पहली नजर से कोई खटक गया, हमारा लोग तो कोई इंसान था राम हाँ, पूरा टाइम उसी का रहेगा। पूरी टाइम उसी यार उसको देखा तो मुझे आता भी है, पर पता नहीं कैसे कि वो नहीं रहा। तो बाकी तीसरा पहली नजर थोड़ा सा ध्यान से, पहले ही बाकी आप समझदार हो, ये पहली नजर का एक्सपीरियंस आप लोगों को बहुत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन में सर एक बार देखेंगे? नंबर ही नहीं आपने लिखा है। मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, सॉल्व वाला देखो। एवरेज के आई थिंक 12 या 14 क्वेश्चन किए थे, और उस क्वेश्चन के एवरेज के क्वेश्चन हमने देखा था शायद 3 या 4 फार्मूले देखे थे, जो ट्रिक भी देखे थे, उस ट्रिक को लेकर हम आगे बढ़े थे। आज ये चैप्टर 2 ट्रिक था सर और 4 ऐसे फार्मूले लिखवाए गए थे, ठीक है, जिसमें n स्क्वायर वाला। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम 2 या 3 ट्रिक अभी बताऊंगा और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब छोटा सा चैप्टर था, अप्रॉक्स आज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, आज तुमने 2 ट्रिक करने वाले हैं, सामने वाला निकाल, लेकिन पहले हम 5 क्वेश्चन वो करेंगे जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। 5 क्वेश्चन उसको करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आज की टॉपिक होगा वो करेंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद मिनिमम या मैक्सिमम 40 क्वेश्चन हम वो निकालेंगे जो कि 2010 के 2015 से लेकर 2022 तक या 2023 तक, बिफोर द दिसंबर जितने भी एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम में जितने बार भी एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिक मैंने बोलता हूँ कि ट्रिक आपको इजी लगे ट्रिक करिए, विदाउट ट्रिक इजी लगे विदाउट ट्रिक करें, जो आपको पॉसिबल हो जो करें, क्योंकि देखिए एवरेज से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो ना देर करते पहला क्वेश्चन तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेस्ट में 5 खिलाड़ियों का रनों का औसत 84, यदि 4 खिलाड़ियों का क्रमशः इतना है तो 5वें खिलाड़ी की रनों की संख्या क्या होगा। कुछ नहीं करना, छू मंतर में क्वेश्चन सॉल्व करके बेटा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 5 का है, तो मैंने कल क्या बताया था, 5 का है तो 84 गुने का 5 मल्टीप्लाई कर कितना होगा, 5 का 20, 2 और 8 पे 40, 2 42, 420, और इन सबको प्लस करना बेटा 20, ये सबको प्लस कर दी इधर 122, ठीक है, प्लस 62 प्लस 79 प्लस का 24, ये बताइए प्लस का कितना रहा, और ये प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाए। जल्दी बताइए प्लस का कितना रहा, करें प्लस, अब करेंगे, समझ में नहीं आया। हमने क्या किया, 84 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपने पढ़ा है ना बेटा सिग्मा एक्स अपन में एन मीन का, ठीक है, तो आपको सबसे एक्शन निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला के बाद चलोगे सिग्मा एक्स इक्वल टू एन मल्टीप्लाई का सिग्मा एक्स, फिर जो आएगा बताओ प्लस करके कितना आ रहा है, 287, देखिए 9 4 2 6 6 2 8 8 9 8 और 9, ठीक है 287 आ रहा है। फर्स्ट वाला होगा अब 287 इससे माइनस करो तो कितना आएगा 3, और ये कितना जाएगा 1 133 आ रहा माइनस करने पे, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, दोबारा कराऊं, क्लियर है। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया शॉर्ट में। अगर चाहोगे फॉर्मूले के हिसाब से बेटा जाने का, नोट करते रहिएगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से जाइएगा, क्योंकि ये देखिए आप ये नोट करते चलेंगे, ठीक, और ट्रिक नोट नहीं तो तुरंत क्वेश्चन का मुझे आंसर देंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, फॉर्मूला ये होता है, पर मैंने बोला जब आपको फॉर्मूले हार्ड लगने लगे तो आप अपनी ट्रिक यूज कर सकते हैं, जब आपको फॉर्मूले हार्ड लगने लगे तो आप अपनी ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो मैंने भी वही चीज बोला आपको कि आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले दोनों जो भी देगा उसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके आप माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए 8 क्रमिक दे गए हैं, तो कह रहा है कि मध्य में आने वाली 2 का ये है। तो देखो बेटा कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले 8 बोला है x प्लस का 1, x प्लस का 2, x प्लस का 3, x प्लस का 4, x प्लस का 5, x प्लस का 6, 8 हो गए अपॉन में 8, ठीक है, ये 8 हो गए, नहीं 8 हो गए, एक सेकंड, हाँ एक और आएगा x प्लस 7। कह रहा है कि 8 क्रमिक दी गई संख्याओं का मध्य में आने वाली 2 संख्या, तो बीच में कौन कौन सी 2 संख्या आ रही है भाई, देखिए
यहाँ देखेंगे आप 1 2 3, ठीक है 1 2 3, तो ये दो संख्या बीच में आ रही है, 6 और 7 तो x प्लस का 3 प्लस x प्लस का 5 अपन में 2 इजकल टू 6, तो 6 टू 12, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस का 8 इजकल टू 12, x इजकल टू 12 माइनस का 8, 12 माइनस का 8 अपन में 2, तो x की वैल्यू कितना आ गया सर, x की वैल्यू 2 आ गया। अब इसमें करना क्या है, आपको पूरी की मीन निकालना है। कुछ मत के इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गया तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आप पुट कर इधर सॉल्व करके आंसर निकालें। मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला कितना बताया था बताइए, या आप डायरेक्ट करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, टोटल आप इसको प्लस करेंगे 8x आएगा, जितने भी x है सारे x को प्लस करिए तो कितना 8x प्लस का 28 अपन में 8 कितना आएगा, तो बेटा 8 का कितना था 8 गुने का 2 प्लस का 28 अपन में 8, ठीक है सर। 16 में 28 प्लस करेंगे कितना आएगा, हाँ 16 में 28 प्लस करेंगे 44 आएगा, और उसको डिवाइड करेंगे कितना आया, नहीं क्वेश्चन में तो 8 दी गई अच्छा योगफल पूछा है, सर जी हाँ कितना आएगा प्लस करने पे, एक सेकंड ना, नहीं एक सेकंड, हमने 4 यहाँ गलती हुई ना, 4 3 7 होगा, सॉरी एक सेकंड सर, यहाँ पर 4 4 3 7 हो जाएगा, और 7 गुना का यहाँ पर हो जाएगा 7 और 14, ठीक है 14 में से 7 जाएगा कितना, यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, इजी है कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए आपको मैंने क्या बोला कि x प्लस का 3 प्लस x प्लस का 4 इजकल तो इन्होंने कितना दिया है भाई 6 अपॉन में 2, तो कितना है बेटा ये 2x प्लस का 7 इजकल टू 12, ठीक है, तो 2x इजकल टू 12 माइनस का 7 करोगे तो बेटा 5, बेटा x की वैल्यू कितना आ गया, ठीक है 5 अपन में 2। आपको बोला है कि सारी संख्याओं का सम कितना होगा, तो देखिए जब भी बोलेगा तो कितना सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आया था 8x प्लस का 28, तो 8 गुने का 5 अपन में 2 प्लस का 28, 2 से काटे बेटा 4 4 पंचों का 20 प्लस का 28, इसका हो गया 48, ऑप्शन नंबर बी। सर जी ऐसे करने में तो 54 आ रहा है, नहीं सर कैसे करने पे दिखाई, मतलब उसने 6 संख्या बोला 8 का, इसने क्या बोला है सुनिए क्वेश्चन, कह रहा है कि 8 क्रमिक 8 कोई संख्या दी है, उसकी बीच में 2 आने वाली संख्याओं का औसत 6 है बीच में, तो कह रहा 8 हो तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो जो टोटल संख्या है उसका योग पूछा, उसकी योगफल क्या होगा। तो देखिए हमने क्या किया, बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही थी बेटा, एक तो ये आ रही थी और ये आ रही थी, दोनों का हमने सम किया, 2 से डिवाइड किया, इक्वल टू छेद गिवन था, तो हमने ऐसे करके x की वैल्यू निकाला। अब क्या पूछा है, टोटल संख्याओं का योगफल पूछा है, तो अब देख बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7x प्लस का 28, 7x प्लस का 28 आया। अब हमने x की वैल्यू क्या निकाला था सर, x की वैल्यू क्या निकाला 5/2, 2 एकम 2 2 चौके 8, 5 चौका 20 प्लस 28, तो हो गया ऑप्शन नंबर 48 है। 54 सर किसी कंडीशन में नहीं आएगा, 54 एक कंडीशन में आ गया, हाँ तो कहीं मिस्टेक किए होंगे आपने, या तो पूरे के बदले में 6 रखेंगे। चलिए चले आराम बैठिए शांत होके, चले आगे, समझ में आया। ये आपसे ये बोला गया था, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, आप देखेंगे कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्या a b c d व दी है जिसका औसत 56.5 है, तो a और c का गुणनफल, मतलब कि संख्या a और c का गुणनफल क्या होगा। मतलब ये पेपर क्वेश्चन IBPS के क्लर्क में 2011 में पूछे गए थे। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है सब कहने के बोर्ड एग्जामिनेशन सॉरी ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कह रहा है इन्होंने कि दिया है, तो ये ABC देख के डरना नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था, तो आप सबसे लिखोगे x, एक क्रमागत मतलब x प्लस 1 x प्लस 2, x से ना रहा हूं
कॉमा एक्स प्लस 3, एक्स प्लस का 3, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसमें बोला गया 4, तो मैंने पहले लिया सर x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, और ये कहा इनका गुणनफल कितना दिया है 56। तो आप देखो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखो 4x प्लस का 5, ठीक है, नहीं 6 हो जाएगा, 6 अपॉन में कितना बोला है 4 इजिकल टू कितना है 56.5, यही है। तो सबसे पहले आप x निकाल लीजिए, तो आप क्या करेंगे 4x प्लस का 6 इजिकल टू 56.5, 56.5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 का 20 का 0 2, 6 का 24 है 2, 26 का 6 हाथ में लगा 4, सॉरी 2 2, और 5 का 20 है 2, 226 इजिकल टू का 4x इजिकल टू 4x माइनस के इधर आ गया 6, तो 220। तो अब यहाँ पे बेटा आप क्या करोगे x इजिकल टू का 220 अपन में 4, 5 का 20, ठीक है 55 आ गया। अब कह रहा है बीच में, तो बीच में दो संख्याओं का a और c, a कितना x है और कितना 3 है, तो एक 55 में 3 प्लस करें कितना आएगा, a और c पूछा ना, 55 में 2 प्लस करेंगे 57, तो a आपका कितना था x था, c कितना था सर x प्लस का 2 था, ठीक है। तो 55 गुने का 57 मल्टीप्लाई करोगे 5 7 35, 31 35, 31 35, ऑप्शन नंबर कुछ है ही नहीं इनमें, जाओ। हाँ तो इनमें से कोई नहीं मानना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई नहीं मानना चाहिए आपको, वहीं पे रखिएगा, वहीं रखिएगा, ठीक है, वहीं रखिएगा, उसी को यूज करिएगा, गिर जाएगा नीचे। ए और सी का गुणनफल पूछना है। हाँ तो ए कितना था, ये हमारा ए था, ये हमारा ए था सर, ये हमारा सी था, तो मैंने ए और सी को पता के सॉल्व कर दिया 31 55, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं था, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं था, नोट करिए जल्दी ना, खाली कम है। छोड़ दिए तो चलिए बेनिफिट मिलेगा। नहीं चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 10 संख्याओं का औसत 7 है, 10 संख्याओं का औसत अगर 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो आंसर कितना, नई संख्याओं का औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना, 10 संख्याओं का हाथ है तो 7, कितना सब में 12 गुना करोगे तो प्लस करो 12, तो 12 गुने के 7 इजकल तो 62 84, कुछ नहीं करना था, कह रहा 10, अगर मान लो, अब इसको पीछे मैंने क्यों यूज किया बेटा, मान लो 1 था, 1 में 12 प्लस करो, 12 से गुना करो 12, फिर 2 में 12 से गुना करो, ठीक है, सब में तो कहीं ना कहीं सब में तो औसत 12 ही प्लस हो रहा है, 12 ही आ रहा है, तो क्यों नाम जो हमारा एवरेज उसी को 7 से 12 से मल्टीप्लाई करके सुहा कर दें, तो इसका आंसर था 84। हाँ लिख लीजिए, इसका आंसर था 84, बिल्कुल इजी था ये। कुछ जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन दे कि सारे संख्याओं में अगर गुना करवाए, कितने में, सारे संख्या में अगर गुना कराए तो जो औसत होगा उसके से मल्टीप्लाई कर सुहा। अगर यही क्वेश्चन होता कि औसत कितना था, इन्होंने बोलता कि औसत बोलता इन्होंने कि 7 है, अब कह सारे संख्याओं में 10 प्लस करना है तो क्या होगा, तो क्या करते आप, नहीं हाँ सब में हाँ, तो आप सब में क्या करते 10 प्लस, तो आप जो भी आएगा 10 को प्लस कर 17, तो प्लस में प्लस होगा, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा, और माइनस में माइनस होगा, डिवाइड में डिवाइड होगा। हाँ जो औसत दिया रहेगा ना, जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था, ठीक है, एमटीएस में आया था, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के एमटीएस के एग्जाम में आया था, क्वेश्चन बहुत इजी है, छूमंतर में हो जाएगा। चले आगे, नोट करिए, चलिए अगला क्वेश्चन, 5 व्यक्तियों का औसत आयु 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है जब 42 तथा 38 वर्ष की 2 क्रमिक स्थान पर 2 औरतों को शामिल कर लिया जाता है, तो दोनों औरतों की आयु क्या होगा। व्यक्तियों की 5 व्यक्तियों की, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, 5 व्यक्तियों की, नहीं यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक था, 5 व्यक्तियों की आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है यदि
42 तथा 38 वर्ष की दो आदमियों का स्थान पर दो औरतों को शामिल कर लिया जाता है, तो दोनों औरतों की आयु का औसत क्या होगा? बताइए। करें हाँ करिए। 5 व्यक्तियों का औसत आयु 1 वर्ष में वृद्धि। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। पांचवा क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, मैं देख लेता हूँ। चलिए, टेक्निकल मिस्टेक है। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे कुछ नंबर होगा, उसके हिसाब से शायद प्रिंट करने में, टाइप करने में मिस्टेक हो गया। इसको देख लेते हैं, लास्ट में करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने जो आज की क्लास जो हम शुरू करना है, जो आज है, 2 या 2 से अधिक समूहों का औसत आपके सामने लिखा हूं। यदि n1 संख्या की राशियों का औसत x1 है तथा n2 संख्या का राशियों का औसत x2 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ये ट्रिक को लेकर हम सॉल्व करने की कोशिश करें। ट्रिक आपके सामने है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे बेटे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन दूंगा, मैंने बोला कि एक n1 है और क्या बेटा, एक n1 है, x1, n2 और x2 है। तो कह रहा कि दोनों संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाएगा, तो कह रहा उसकी औसत क्या होगा? तो आप लिखिएगा x1 n1 प्लस x2 n2 प्लस n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला होता है। मतलब x1 इंटू का n1 प्लस n2 इंटू का x2 प्लस n1 अपन में n2। ये आगे चलकर क्वेश्चन दे देगा कि 100 लड़कियों का ऐसा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। ये ट्रिक हो गया। ट्रिक आप लिख ले, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन चलेंगे आगे। ये ट्रिक होता है क्लास 11th में, इकोनॉमिक्स में भी आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हो, कंबाइंड मीन में। इसको आप लिख सकते हो कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन। ठीक है सर, चले आगे, कोई दिक्कत? ये जरूर लिखिएगा भाई, ट्रिक है, इसको जरूर नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, तो सभी 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले आप इसको मानेंगे n1 x1 n2 x2। डायरेक्ट ट्रिक की यूज करेंगे। 25 गुने का 10 प्लस 25 गुने का 12 प्लस 25 25 50, तो क्या 250 प्लस 12 का करो तो कितना आएगा? 300। 300 बटेगा 50 तो कितना होगा? 500। 50 बटेगा 50, 11 पचे 55, तो आ गया ऑप्शन 11। आ समझ में? तो आप फॉर्मूले लिख के समझाऊं? फॉर्मूले लिख के समझाऊं। देख बेटा, फॉर्मूले क्या था? n1 x1 प्लस x2 n2 प्लस n1 प्लस n2। अब देखा, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे रख दिया n1 x1। ठीक है। अच्छा, 25 को 12 से किया, n1 x2 n2 आ गया। अच्छा, दोनों के मतलब कि n1 n2 दोनों का कलर 50 हुआ, प्लस किया 550 को 50 से डिवाइड किया, 11 पचे 55। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लिखने से सर एक, जब ऐसा क्वेश्चन ट्रिक को कुछ मत लिखे, दोनों आपके जेहन में याद है। कंबाइन पूछा, तुरंत मल्टीप्लाई किया, 6 मंत्र में डिवाइड किया, आंसर स्वाहा। चले आगे, ट्रिक लिख लीजिए, फिर जल्दी आगे। छोड़ दीजिए सर, कॉटन छोड़िए आप। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिएगा, करा कि एक ग्रुप में 7 व्यक्ति की औसत आयु 30 है। उस ग्रुप में 5 व्यक्तियों का औसत आयु इतना है, अन्य 2 ग्रुपों का औसत आयु क्या होगा? कह रहा है 7 के कितना है? 30। एक 7 के 30, तो 7 गुने का 30 कितना है बेटा? 210। 5 का कितना? 31, तो 5 गुने का 31, 5 5 15, 155। और 1 से माइनस करो तो कितना आएगा सर? कितना? 5 और 11 में से कितना? 55 आ गया। अब कह रहा है कि दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? अब यहाँ पे ग्रुप ए के अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु पूछा है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? कह दोनों का औसत आयु, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 27 पॉइंट कुछ, इनमें से कोई नहीं। अगर ये पूछता क्वेश्चन में कि इन 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होती, तो आप 55 करते। क्वेश्चन में ये पूछता कि इन दोनों व्यक्तियों की आयु कितनी होती, तो आप 55। कह रहा इन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितना है,
तो भैया दो व्यक्ति का आयु कितना 55 था, औसत मतलब एवरेज पूछा था, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। समझ में आया? अगर ये पूछता कि दो व्यक्तियों की आयु पूछा था, इस वजह से हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, इस वजह से हमने डिवाइड किया, ठीक है 27 आया सर 27.5 आएगा। ऑप्शन। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन ये पूछता कि दो व्यक्तियों की आयु क्या होता, तो 55 लेते सर। दो व्यक्तियों का आयु कितना, तो आप इसमें 55 लेते, ठीक है ना। चले आगे, समझ में आया सर? दिक्कत हो तो बताइएगा। नहीं, इन्होंने कह रहा है कि दो व्यक्तियों की औसत, जो दो अन्य ग्रुप के दो हैं, उसकी दोनों की औसत आयु क्या होगी? वो तो 27.5 है। तो 27.5 ऑप्शन में है नहीं, हाँ, तो ये इनमें से कोई नहीं। और उसके बाद अगर पूछता तो 55 अगर ये पूछता कि दोनों व्यक्तियों की आयु कितना होता, तो 55, ठीक है। ठीक है। चले आगे। ए और बी की औसत आय 200 है, सी और डी का औसत आय 250 है, तो ए बी सी डी का औसत आय कितना होगा? ए बी के कितना है 250, बेटा छूमंतर, ए बी मतलब 200 गुने का 2 प्लस 2 गुने का 250 बटे का 4, कितना होगा बेटा? 400 प्लस का 500 बटे का 2, 950 सर, 900 आएगा सर। 900 को 2 से डिवाइड करो, नहीं सॉरी यहाँ पे नीचे 4 होगा, डिवाइड करो तो कितना 225। आज समझ में? हमने ये पागल बनाने के लिए आपको ये भी दिया था भैया। इन्होंने देखो यहाँ पे कितना बेटा 2 का कितना है, इतना है, फिर इन 2 का कितना है, इतना है, तो 2 से, ठीक है, ठीक है, इन 2 का कितना हुआ, 2 को 2 से किया 200, 250 को 2 से किया 500, ठीक है, दोनों का प्लस किया 900, 900 को 4 से डिवाइड किया 225। ये वही तरीके पर ट्रिक यूज मत करना, ट्रिक में फंस जाएंगे आप। लिखो, ये करो, वो करो, दिमाग पे रखो, बस आगे बढ़ो, क्योंकि जब ट्रिक हार्ड हो जाता है फिर अपनी तरीका अच्छा रहता है ना। चले आगे। ग्रुप में तो नहीं हो आप, फिर नोट कहां से करोगे? मैं ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। और एक चीज ध्यान रखना, आप लोग डेली का डेली खत्म कर देना, प्लीज बैकलॉग मत बनाना। अगर बैकलॉग आपने बनाया तो प्रॉब्लम आपकी होने वाली है, क्योंकि सोचो कि मैं संडे को पूरा बैठ के क्लियर करूंगा, पॉसिबल नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, सक्सेस का देखिए यहाँ सामने थोड़ा नजर, हाँ मैं, ठीक है। तो अगर एक चीज और ध्यान रखना था कि सक्सेस का ना शॉर्ट की रास्ता नहीं है, और आपको सक्सेस चाहिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसे कहा मैन नीड इज द डिफिकल्टी तो बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। जब तक इंसान के लाइफ में डिफिकल्टी नहीं आएगा ना, तो सक्सेस का मजा लेने में फायदा नहीं आएगा। एक और तरीके से भी हो रहा है। कौन सी तरीके? देखिए, हाँ 200 दे रखा है। सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो एक काम और कर सकते हैं, 200 इधर के 200 के इधर 200 हटा दीजिए, 25 बचा, 50 को 2 से डिवाइड करके 25, 2 से 25 पूरा कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। बात वही है, कान ऐसे पकड़ो, बात वही आती है सर। दोनों को जोड़ देंगे 450 और 200 भाग देंगे तो 225। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन अगर ये ऑड में नंबर होता तो दिक्कत होता, ऑड में नंबर होता तो दिक्कत होता। यहाँ पे पता है क्यों? आपको मैं आंसर बता देता हूँ, फिर आप बहुत से ट्रिक यूज कर लेते हैं, ये भी लग जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आपको आंसर ही नहीं पता ना, तो इसलिए जो पता है उसी को यूज करो, बेहतर होगा। ठीक है, नए रास्ते पे जाने में दिक्कत होता है, या तो फूल भी मिल सकता है, कांटे भी मिल सकता है, तो जो रास्ता पता है उसी से जाएंगे। एक क्लास में 15 लड़के या 10 लड़कियां हैं जिनकी औसत भार इतना है। यदि लड़कों का औसत भार 40 किलो है तो लड़कियों की औसत भार क्या होगा? करा टोटल कितने हो गए? 25। यहां लिख दिए सर 25। करा कि ये करा कि 15 लड़के 10 लड़कियां, 10 लड़कियां का औसत भार कितना है सर? 38.4 है। तो लड़कों का औसत भार 40 है। तो अब एक काम करो, तो लड़कियों का औसत भार कितना होगा? क्या पूछता है?
ओहो सेम सभी है होगा वो सब बात। कम हो ये तो क्वेश्चन ही उलझा लगा अरे भैया एक सेकेंड 15-10 लड़के हैं। फिर से दोबारा यदि लड़कों की औसत वजन 40 किलो है। अबे रुक जा एक सेकंड यदि नहीं एक अच्छा 15 लड़के 10 लड़की हैं। हाँ, वो दोनों का एक है ना हाँ यहाँ तो पे सही तो है। अलग करना। ये जो दिया है ना 38 ये 38 दोनों का दिया है। तो आपको करना कैसे सॉल्व ये देखिएगा। तो कहा कि लड़कियों का कितना होगा तो लड़के कितना 15 गुने का 40 प्लस 10 सॉरी यहाँ आप लिखो 10 गुने का n2 x2 इजकल टू 38.4। ठीक है आप कुछ मत करिएगा सॉल्व करिएगा छूमंतर में 38.4 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है बेटा 25 से मल्टीप्लाई हो कितना आएगा 25 का 100 के जीरो हाथ में लगा 10 25 आते 200 200 में 10 प्लस को 210 के जीरो हाथ में 21 सॉल्व करो इसको 25 या 75 प्लस को कितना आएगा मल्टीप्लाई करके देखो 25 का 100 का जीरो हाथ में लगा 10 25 से 200 में 10 प्लस करोगे जीरो 21 25 या 75 में 21 प्लस करोगे कितना आएगा 86 96 960 आया। अब देखो 960 आ गया मेरे से। अब देखो 960 आ गया 960 को 960 में से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो 15 चौका 60 600 कितना है बेटा 360 के 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 36 ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मूले पर रख के कराऊं डायरेक्ट नहीं समझ में आया होगा नहीं समझ में आया नहीं है समझ में चलिए कोई नहीं। फॉर्मूले क्या था x12 n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है बेटा ये कितना दिया था आपके पास 38.4 दिया था। अब देखो ये कितना था बेटा 15 गुने का 40 प्लस बेटा 10 गुने का x2 अपॉन में 10 15 25। अब कुछ मत करना बेटा सॉल्व करना। देख बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 तो बेटा 38.4 मल्टीप्लाई बाई 25 इजकल टू इसको दोनों करोगे तो 600 बट प्लस का 10 x2। अब देख बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आता 960 माइनस का 600 डिफरेंस कितना का 300 आ गया बेटा 360। अच्छा ये हो गया 10 x2। अब ये मल्टीप्लाई में बेटा घर पे आता तो बेटा कहलाता शादी के बाद जाता है ससुराल में तो दामाद कहलाता है। ठीक है तब ये चेंज हो जाएगा x2 इजकल टू 360 बटेगा 10 जीरो से जीरो खत्म आ गया 36। आपसे x2 पूछा था। ठीक है तो ये फुल फेज क्वेश्चन है जो आप लिख के मांग रहे थे वैसा है। तो आप नोट करिए जो आपको बेहतर लगे ट्रिक यूज करें वो भी नोट करें। नोट वो नहीं आ रहा 10 प्राइवेट हो गई टीसी को टीटी टीसी अलग होता है टीटी अलग होता है। कलेक्टर जो होता है भैया चलिए अब कह रहा है अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे कह रहा है कि समूह और औसत में विशेष राशि या संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ट्रिक कह रहा है ट्रिक नंबर 5 है लिख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए। कह रहा यदि n राशियों या संख्याओं का औसत x है प्रथम n राशियों या संख्याओं का औसत x1 है तो अंतिम n तो संख्या x2 है तो बीच का राशि क्या होगा। बीच का पूछा है ना बीच का 700 में से मानो तो 50 या ट्रिक यूज करिएगा मैं डायरेक्ट बताऊंगा। ट्रिक यूज करिएगा मैं डायरेक्ट बताऊंगा। हाँ क्या 13 संख्याओं का औसत 50 है। भैया रुक जाओ पहले ट्रिक समझने दो फिर पता। जल्दी करिए फिर नोट करिए लिखिए फिर ट्रिक अच्छे से फिर डन। ये वाकई प्यारा चैप्टर है इजी नहीं है। अब तक बलवीर बताओ बलवीर कह रहा है इजी है। चलिए चलिए कह रहा है कि देखिए सबसे पहले कह रहा है कि अब इसकी ट्रिक क्या होती है बेटा। ट्रिक आपके सामने है n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 प्लस माइनस n1 x1। अब कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 50 है प्रथम 7 का 45 से अंतिम 7 का 55 है तो सातवीं संख्या का मान बताओ।
ट्रिक बताऊं विदाउट ट्रिक? विदाउट ट्रिक लीजिए। देखिए सबर कर लीजिए। देखिए अब करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो इसको कितना करेंगे 7 गुने का 45, 7 पचे 35 के 5 3 सचो 28 और 3 31 और 7 गुने का 55 385। लो भैया आंसर माइनस कर दो। कितना का माइनस करने पे ये 70 आएगा। आपने नहीं आपने कितना किया है 7 पचे 35 के 5 35 3 38 5 7 35 का 5 3 सचो था। अब देखो फॉर्मूला में क्या कर रहा हूँ x1 इंटू x1 तो दोनों का प्लस कर दिए। कितना का प्लस करने पे 700 700 माइनस ये देखो 13 पचे 65 650 आ गया आंसर 50। नहीं समझ में? मतलब देखो बेटा ये दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे इनसे माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं ऐसा समझा रहा हूँ, ठीक पे समझा रहा हूँ। चलो ठीक पे समझाओ, मिटा दो इसको। देखिए अनिश पहले समझ लेना दोबारा। अभी तो 10 ही पे आया हूँ सर, अभी तो 20 बाकी है। नहीं होगा क्योंकि आज ये कंप्लीट आज रीडिंग नहीं होगा, तो खत्म कर देंगे। देख बेटा अनिश ये क्या n1 x1 तो ये कितना 7 गुने का 45 ठीक है बेटा प्लस कितना है 7 गुने का 55 माइनस अब कह रहा है n1 x1 तो nx कितना हो जाएगा 13 गुने का 50 तो बेटा इन दोनों का मतलब 7 पचे 35 के 5 3 सच्चों का 28 और 3 31 प्लस 7 पचे 35 के 5 3 7 पचे 35 और 3 38 माइनस का 13 पचे 65 जीरो तो प्लस करोगे ना 700 समझ में 650 माइनस करोगे तो 50 छू मंत्र। ठीक है छू मंत्र ठीक है। डायरेक्ट करना था डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट जैसे बोला नहीं आप मत लिखो ये चीज है, यही रूल था। चले आगे नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, पहला क्वेश्चन नोट कर लिया। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ये भी बेगर फार्मूला का बेगर तरीका बेगर पेन उठाया होगा। कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हाँ जी सर पेन रख दीजिए, कैप लगा दीजिए उसको। सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन का औसत कितना 30 डिग्री। फिर कह रहा मंगल बुध बृहस्पति 33 है तो कह रहा भैया सोमवार का इतना दिया। अरे भैया पागल बना रहा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। कह रहा है सोम मंगल बुध कितना है 30 है, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 90। अच्छा अब कह रहा है कि भैया सोमवार का 32 है, हमने मान लो। अब कह रहा है मंगल बुध बृहस्पति के 33 है तो 33 गुने का 3 करोगे 99 हो गया। ठीक है अब कह रहा है कि इसमें अब 99 हो गया। ठीक है ये 99 हो गया ये अब कह रहा है क्या कि आप बृहस्पति वर्ग के बताइए। ठीक है अगर मैं चाहूं तो 99 में से या इसमें से मैं कितना था मेरा सोमवार का 33 है, 32 माइनस को कितना आएगा 32 में कितना आएगा ये 58। अब ये जो 58 आया माइनस कर दो 1 4 कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, आराम से देख कुछ नहीं है। देख बेटा आप देख ये देख सोमवार मंगलवार बुधवार इधर कौन सा सेम है बुध और मंगल सेम है, बृहस्पति अलग है इसमें। ठीक है जी तो मैंने क्या किया तीनों का निकाला तो कितना 99 डिग्री सेल्सियस था। अब इसमें क्या था ये दो तो सेम था मंगल बृहस्पति अलग था। ठीक है और इसमें भी 2 सेम था तो अगर इन दोनों में से 90 में से अगर मैं सोमवार को माइनस कर दूंगा तो 58 जो बचेगा मेरा बुधवार का और मंगलवार का बचेगा। तो अगर मैं तीनों में से ये 99 में से अगर मैं बुध और मंगल माइनस कर लूं तो बृहस्पति आएगा। तो ये कोई ट्रिक यूज नहीं करना था इसमें, ऐसा समझ में। इसमें बस ये घुमाया गया था, इसमें ये क्या करना था आपको जो कॉमन था उसको अलग करते विदाउट कॉमन लेके माइनस कर दे आंसर आता छू मंत्र। चले आगे कोई दिक्कत? हाँ जी बाउंस कर रहा है क्या है? ये लो बाउंस कर रहा है क्या दिक्कत है बता।
नहीं मेरे को थोड़ा इस चैप्टर में डाउट हाँ बाउंस, मुझे लग रहा है फेस से देख के लग रहा है बाउंस कर रहा है। मेरे को बाउंस नहीं इसको लग रहा है ये बिल्कुल ब्लैंक सा दिख रहा है। क्या दिक्कत है? इस चैप्टर में मेरे को थोड़ा नहीं समझा। ये जबकि सबसे इजी, कहाँ दिक्कत है बताइए? पढ़ा नहीं भैया मैंने इसे घर जाके। कल जाके करा 2 सब। दिन से तबीयत खराब थी ना मेरे घर में, इसलिए मैंने नहीं कर पेपर पाया। आ जाता इसलिए लेकिन फॉर्मूले से कर लूंगा मैं। देखिए फॉर्मूले से कर लेना। एक काम करना, कल वाली जो क्लास है पहले आप जाके घर पे कल वाली क्लास कंप्लीट करेंगे, फिर कल वाली क्लास करने के बाद जितना क्वेश्चन दिया हूँ वो करेंगे, फिर मैं ग्रुप में जितना क्वेश्चन डाला हूँ वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद अभी तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, फिर ये क्लास आप ऑनलाइन देख लेंगे और फिर ऑनलाइन या तो अधिकतर मैं फोन में अपलोड कर दूंगा आपको, वहां से देखो। उसके बाद भी दिक्कत है फिर पूछना, फिर मैं आपके साथ हूँ। इसलिए जो है घर पे शाम को आना। नहीं तो आइए ना, मैं मना कहाँ किया हूँ सर। क्या किया देखो, इसका आंसर बताइए, इसका बताइए फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए सर, कह रहा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 12 क्रमिक विषम पूर्णांकों का श्रृंखला में पूर्णांक है सर, पहले 7 पूर्णांकों का औसत 37 है, तो संपूर्ण श्रृंखला की औसत क्या होगा? सबसे पहले कुछ नहीं किया, पूर्णांक बोला है, तो कितना बोला है? 13 बोला है, तो 7 7 14 1 12। ठीक है, आप क्या करेंगे, x माइनस का 12, x माइनस का 10, x माइनस का 8, x माइनस का 6, x माइनस का 4, x माइनस का 2 और x 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इन सभी को क्या कह रहा है, 7 कितना दिया है औसत? 37। तब पहले x की वैल्यू निकाले बेटा, x की वैल्यू छू मंत्र में कैसे निकालोगे? देखो कितना बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 7x। अब देखो माइनस में आएगा सारा, तो कितना हो जाएगा 12 10 22, 22 10 30, 30 10 40, 40 2 42, 42 आएगा, माइनस का 42 अपॉन में 7 इक्वल टू का 37। ठीक है, x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे मेरे से, ये करेंगे आप 37 गुने का 7 माइनस प्लस का 42 इक्वल टू 7, कितना आएगा 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 चौका 28 से 4, 7 3 के 21 से 4 25, 259 प्लस का 42 प्लस का बेटा 9 11 के हाथ में 1, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 301 301। अब क्या निकालना, 301 इक्वल टू का 7x, 7x, तो बेटा x इक्वल टू कितना हो गया 301 अपन में 42 ये हो गया, कितना हो गया बेटा मेरे पास 301 बटे कि 301 बट्टे का 7, 7 3 का 21, 7 चौका 28 और 7 3 का 21, 43 आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये x की वैल्यू। अब क्वेश्चन कह रहा है हमारे को कि भैया टोटल 13, तो अगर मैं इसी के आगे लिखना चाहूं बेटा, तो इसी के आगे कितना तक लिखा हूं मैं, अगर इसी के आगे मैं पूर्णांक लिख दूं, तो अब ये माइनस में तो प्लस में x प्लस का 2, x प्लस का 4, x प्लस का 6, x प्लस का 8, x प्लस का 10, 8 9 10 11 12 और x प्लस का 12। अब तब प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, खत्म। देखिए अब यहां देखेंगे सॉल्व करते हैं छू मंत्र में, देखिए 12 प्लस माइनस का 12 प्लस का 12 खत्म, माइनस का 10 प्लस का 10 खत्म, माइनस का 8 खत्म, 6 से 6 खत्म, 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो कितना गया 13x आया। अब को तो टोटल 13x, तो आप लिख सकते हो क्या, 13 बोला है संख्या, तो 13x अपॉन में 13 इक्वल टू, तो 13 से 13 कैंसिल, x, तो x का आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 43, तो आंसर इसके कितना आ गया 43 आ गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, पागल बनाया था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था पागल बनाया था। देखो इसने क्या बोला ना कि 7, अब बच्चे क्या करते, यहाँ पर बच्चे दिमाग लगा रहे, 7 बोला, हाँ बोलोगे माइनस क्यों लिया हूँ, नहीं माइनस नहीं, हाँ विषम संख्या बोला है तो आपने सम ले रहा सर सम नहीं लिया हूँ सर, यही तो आप समझ नहीं पाए हो। 1 में 2 प्लस को कितना आएगा सर, 3 में 2 प्लस को कितना आएगा सर, तो मेरा जो पहली जो संख्या x है वो विषम है, अब विषम में 2 2 प्लस करते चला तो ऑड नंबर तो आ ही जाएगा ना सर। अब सम लो विषम लो 2 का ही फर्क है, 1 और 3 के बीच में 2 का फर्क है, 2 और 4 के बीच में 2 का ही फर्क है, तो आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर सम लिखा हूँ, पर ये तो मेरा x तो विषम संख्या है। कुछ और, हाँ बोलिए, एक और मेथड एक और मेथड बताऊं, चलिए
नहीं नहीं, अब ये पूछे तो चलिए मैं करता हूँ। जब भी बोलेगा तो इसको ऐसे क्वेश्चन तो आधा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। पहली चीज ध्यान रखें, ये तो था भाई क्वेश्चन के बाद। जब भी बोलेगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर कहता है तो आप जितना बोलेगा पहले उसको उल्टा ले लेंगे। 13 बोलेगा, 13 से 1 कम करोगे तो कितना आएगा सर? 12 आएगा। तो 12 आएगा तो अगर सम बोले विषम बोले तो 12 माइनस के 12 प्लस के 12 12 खत्म, सिर्फ x बचेगा। तो सबसे पहले आप आधा सॉल्व क्या करेंगे कि 37 को 7 से जो भी होगा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना बोलेगा उसको माइनस कर लेंगे और जो x की वैल्यू आएगा वहीं पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आंसर वही होता है। पूर्णांक में आंसर वही होता है, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। आया समझ में सर? आया समझ में? तब आया समझ में। आधा ही करना है। अब तुम बोलोगे भैया जब आपने आंसर वही आना था तो आपने आगे क्यों सॉल्व कराया? क्योंकि आपका तो यहीं पे आंसर टिक करवा देते, पर मेरे को ट्रिक पूरा बताना था ना, ये कि 13 खत्म करना था मेरे को। तो प्लस माइनस में खत्म हो, क्योंकि पूर्णांक बोला था। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर होता है जो प्लस माइनस में होता है। 43 कहाँ से आया? 43 एक्स की वैल्यू आया मेरा, काट लेना। एक्स की वैल्यू 43 आ गया। अब यहाँ पे देख मेरे बेटा, जितना प्लस माइनस मेरा 37 था तो टोटल प्लस करेगा तो 13x होगा, 13x अपॉन में 13, क्योंकि नंबर n कितना 13 था। अब 13x को हमने 13 से डिवाइड किया, 13 से 13 खत्म, x और x आया, x इक्वल टू 43 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आज वाले जितना भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में दम है, पहले बता रहा हूं। ये देखो यूपी पुलिस का, जल्दी करें कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि उनमें से दो संख्याएं 55, 45 तथा 55 छोड़ दिया जाए तो उनकी शेष औसत क्या होगा? अरे पागल बना रहा है। क्या कर रहा है? 50 संख्याओं का 38 है। देख बेटा, 38 गुने का 50, 0, 8 पे 40 से 0 मतलब 4, 15 4 1900 हुआ। अब कह रहा है दो संख्या को माइनस कर दिया जाए तो कितना? 100 है ना सर? प्लस करने पे 100 माइनस कर दो कितना? 1800 हुआ। 1800 को 98 से डिवाइड कर दो। दो संख्याओं को छोड़ दो तो 1800 को 98 से डिवाइड करो सर, 48 है, सॉरी 48 से डिवाइड करो तो 1800 डिवाइड बाई 48 जो आएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 37.5। क्या वो दोनों आपने माइनस करके लिया था ना? उन्होंने बोला कि 50 संख्या लिया था, उसकी औसत उन्होंने बताया था कि भैया 38 है, 38 है। कह दो संख्या हमने माइनस कर दिया, कौन कौन? 45 और 55। तो नई औसत क्या होगी? तो जब दो संख्या आप माइनस करोगे तो दो नंबर भी तो कम हो गया आपके, दो नंबर भी तो कम हो गया। तो 50 में से दो माइनस को तो 48 होगा। तो 1800 को 48 से डिवाइड कर दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। दोबारा समझाओ, फॉर्मूला पर रखिए। नहीं ऐसे ठीक है, फॉर्मूला में ज्यादा नहीं, फॉर्मूला पर रख के समझाओ। बोलना बोलना मुझसे बोल, समझाओ फॉर्मूला पे। मतलब बोल, फॉर्मूला पे होता है मीन इजकल टू का सिग्मा एक्स अपन में एन। तो ये जगह सिग्मा एक्स इजकल टू सिग्मा एक्स में से आपको करने के लिए क्या करेंगे? देख बेटा, एन मल्टीप्लाई बाई, आराम छोड़ दीजिए, एन मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स माइनस का छोड़ी गई संख्या, छोड़ी गई संख्या, ठीक है, अपॉन में ये आ जाएगा, उसका जो डिवाइड का आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले के चक्कर में मजा लेंदी हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने भी यहाँ पे वही किया था ना बेटा। देख यहाँ पे क्या किया था? 50 गुने का 38 माइनस किया 1900। फिर छोड़ी गई संख्या कितना था बेटा? 100। 48 कितना हो गया? 1800 हुआ। तो सर 50 में से 2 माइनस करोगे तो कितना? 48 आया। तो अब 1800 को माइनस कर दो बेटा 48 से, 37.5। ठीक है, पर आप ये यूज करें तो बेहतर है। कहा अपना देख बेटा, आप 10वीं का पेपर नहीं देने जाने, 12वीं का नहीं दे रहे, वहां पर आपको ये नहीं पूछेगा कि आप किए कैसे हो, आपको बोलेगा कितना फास्ट किए हो, कैसे क्यों, आपकी मर्जी, मुझे आंसर से मतलब है। अब तुम बकायदे सारे तुक्के क्यों नहीं मार के तुम्हारा सारा तुक्का सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। चले आगे। नहीं मैम देखो 14 15 16 17 18 19 मैम प्लीज मैम। हाँ देखो बलवीर कह रहा 5 ही तो बचा है। प्लीज बता, आज मैं बोला खत्म कर देना प्लीज।
हाँ 10वीं पे है, 12 पे नहीं गया है। चले 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि 9 संख्याओं का, देखो मैं 16 तक कराऊंगा, 3 क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा, ठीक है, खुश करा। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि 9 संख्याओं का औसत 34 है, शेष 2 संख्याओं, ओहो रेशियो, ओहो दोनों, अरे भाई पागल बना रहे हैं। उधर से दोनों इंटू हो जाएंगे और ये वाले इंटू सही पकड़े हैं गुरु। देखो और अनुपात में ले देखिए आप कुछ मत करिएगा, 36 गुने का 11, 9 गुने का 34, तो 11 छक्का 66 के 6 3, 33 और 396, 9 चौका 36 के 6 3, 27 और 3 3, माइनस करोगे 90, 90 को 5 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दुने के 36। नजर हटी दुर्घटना घटी, नहीं समझ में? देखो ये 90 तो समझ में सबको आ गया कैसे लिया। अगर 90 को किस रेशियो में बांटना है, 2 और 3 रेशियो में, तो 2 रेशियो 3, ठीक है, तो आप एक काम 2 को 3 को प्लस करोगे 5, 90 को 5 से डिवाइड करोगे 18 5 90। अच्छा सबसे छोटी संख्या क्या 2 है 3 है, 2 है, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 36, तो ये 18 दूनी का 36 और 33 54, ये रेशियो। अगर बड़ा पूछता तो 54, छोटा पूछता तो 36। इनने छोटी पूछी है ना। हाँ सर छोटी, बट लेकिन ऑप्शन में वो भी दिया है। वो तो देगा, वो तो देगा, 18 भी दिया, 36 भी दिया, 54 भी दिया है, लगाओ हैं? देखो शिकारी जब भी जाता है ना जंगल में, तो जाल बिछाता है, वो कबूतर को फंसना है नहीं फंसना तो उसके ऊपर है ना। अब तुम दाने दे के जाओ तो फंसना तो तय है। हाँ भेज दूंगा मैम, कल का भेज दो, आज ही भेज दूंगा। अब जो क्वेश्चन बोला ना 15 के बाद जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 15 के बाद जो क्वेश्चन है, जो 15 के बाद जो क्वेश्चन है वो सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है और सारे इजी है। चलिए आफ्ताब सर दीजिए आंसर इसका। नहीं 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 सर नहीं, मैम वर्दी चाहिए ना, खाकी वर्दी, हाँ या ना, हाँ ना पढ़ो। मोटिवेशन यहाँ से निकालो, इस बार वर्दी चाहिए। भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा, बाउंस हो रहा है। अच्छा पानी पी लीजिए मैम, बिस्किट खा लीजिए, जब दिमाग काम नहीं करता खाते लेते हैं। एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली जिसमें 99 रन का औसत बना, अंतिम पारी पर 0 पर बनाया, तो कि अंत में 100 औसत प्राप्ति के लिए उसने कितनी पारियों में कितने रन होने चाहिए। करा कि देखो 80 खेला, औसत 99 है, तो 0 8 9 72 के 2 7 8 9 72 7, 7920 मतलब वो 80 पारी में इतना रन बनाया। करा अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए थे, बनाने दो। करा अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए, करा अंत में उसको 100 रन की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में कितने रन होने चाहिए थे। अब देखो 80 में से सर 79, हे 80 गुने का 100, 8000, ये कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। ये कितना था सर, दोनों का डिफरेंस कितना है, छू मंतर। अरे मैम कुछ करना ही नहीं था, देखो 11 को 99 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस करके बता दो आंसर। भाई 0 पे आउट हुआ तो कोई बात नहीं, तो मतलब वो 79 79 मैच में 7980 रन बनाया था, ठीक है, जबकि उसको 80 मैच में 8000 रन पूरे करने थे। तो शायद जो 0 पे अंडे पे आउट नहीं होते वो 0 पे, तो शायद उनका 80 रन बना देते तो उनका 100 का एवरेज हो जाता। तो उनसे पूछा था अंतिम मैच में कितने रन बनाने चाहिए थे, जो 100 का औसत है, जो 0 पे आउट है उनको 0 पे आउट ना हो गया, कितने रन बना देते तो उनका 100 का औसत आया था। तो भाई यहाँ पे BC तो कम था ना 8000 में, तो 80। चले आगे, एक और समझने की देर है, क्वेश्चन हो जाता है। हो जाता है ना समझने का। हाँ ये देखो देखो सर, दिल्ली पुलिस है, ऐसा ही क्या है, एक बल्लेबाज 11 पारी की रन, 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है 12, कुछ औसत है पता नहीं कितना है, औसत नहीं दे रहा।
12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसकी रनों के औसत 5 कम हो गए। तो 12वीं पारी के बाद उसकी रनों का औसत क्या होगा, ये आप होमवर्क देखें, ये दिल्ली पुलिस के होमवर्क में करके कमेंट में मेंशन करेंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर ने 20 पारियां पूरी की, उसमें से उनने रनों का औसत 44.5 है, उन्होंने अपना औसत 45 पहुंचाने के अगली पारी कितना लेना पड़ता। भाई 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देना और 45 को 21 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस कर देना, छूमंतर आंसर आ जाएगा। मैम 20 अगला मैच खेलेगा तो 21वें मैच तो होगा, अगला मैच आराम गेट बंद करिए, अगला मैच जो खेलेगा वो 21वें मैच तो होगा। हाँ मैडम, तो आ ही जाएगा ना, अब तब मत करा दो, सब हो जाएगा, आप डाल दो। हाँ ये बात है। ये देखो ये भी कर लेंगे फिर। सेट ए की 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है और सेट बी की सबसे छोटी संख्याओं ए की क्रमागत सम संख्याओं की भी सेट है। तो भैया इसका बताओ, ये जो क्वेश्चन है सीजीएल का है, आईबीपीएस का। हाँ ए भी दिया है, पर आपको बताया ना ए भी हो तो कंफ्यूज मत होना, 100 ही मांगे। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत प्यारा है, ग्रुप डी का था। एक क्लास में 30 विद्यार्थी थे और उनका औसत जो नंबर था 45 था। चेक इन करने के दौरान 2 गलतियां हो गई थी। संशोधन के बाद अगर कोई विद्यार्थी 45 नंबर ज्यादा और दूसरे ने 15 नंबर कम हासिल किया, मतलब एक ने 45 नंबर ज्यादा लाया और एक ने गलती से 15 नंबर कम दे दिया, तो यार कि तो नया औसत क्या होगा। अरे कुछ मत करना, माइनस प्लस कर दोगे। देखो 45 को मल्टीप्लाई कर देना 30 से, ज्यादा वाले को प्लस कर देना, कम वाले को माइनस कर देना आंसर, और उसका जो आएगा 30 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये जो 3 या 4 क्वेश्चन था होमवर्क में आप कमेंट में मेंशन करेंगे। आज के इतने, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बेटा, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। लेकिन बेटा मेरे तरफ से एवरेज कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप घर पे बैठ के, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, मुझे पता है सब अभी जाते के साथ आप लोग एवरेज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।